किरण हमारे साथ इस वक्त बनी है। किरण, क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 169 के करीब भारतीय इस फ्लाइट में जो है वो सवार थे और 53 के करीब जो है वो दूसरे देश के जो है वो नागरिक थे। ये अभी खबर निकल करके सामने आ रही है। और इस बीच में एक और बड़ी खबर ये है कि देखें, विजय रूपाणी के लिए जैसे ही बातचीत हुई, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और उसने ये बताया कि मेरे पिता जो है मुझसे मिलने के लिए पहुंचे। ऐसी जानकारी अभी निकल करके जो है शिवम सामने आ रही है। बेहद दुखद ये जिस तरीके से इसमें विमान में ब्रिटेन के 36 यात्री सवार थे, ये इस बात को बताता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे इसका असर पड़ेगा कि इसमें विदेशी यात्री भी लाजमी है, उसमें सवार होंगे। गुजरात आना जाना यात्रियों का होता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। ये तस्वीर उस स्थान की है जहां पर प्लेन ये क्रैश हुआ है। चारों तरफ प्लेन का मलबा फैला हुआ है। आशीष, देखिए, जाहिर तौर पर ये प्लेन का जो मलबा है वो चारों तरफ फैला हुआ है और इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि हादसा कितना भयानक था। इसी बीच एयर इंडिया ने की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जानकारी दिया गया है, जिसमें एयर इंडिया ने दुर्घटना की बात को स्वीकार करते हुए कहा है कि इस पूरे फ्लाइट की अगर बात करें तो 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 1 कनाडाई नागरिक थे, 7 पुर्तगाली थे। विमान में कुल 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। विमान में 169 भारतीय नागरिक थे, जिसकी जानकारी एयर इंडिया ने दी है। एयर इंडिया ने यह भी कहा कि इसमें 53 ब्रिटिश हैं, 1 कनाडाई नागरिक है, 7 पुर्तगाली नागरिक हैं। अधिक जानकारी पाने के लिए उन्होंने एक टोल नंबर भी दिया है। एयर इंडिया ने इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को पूरे सहयोग की बात कही है। तो एयर इंडिया की तरफ से ये प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया है। एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल का भी जिक्र किया कि फर्दर जो जानकारी होगी वो ट्विटर हैंडल पर दी जाएगी। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली जो नागरिक थे, केबिन क्रू के अलावा वो लोग मौजूद थे। 12 क्रू मेंबर, 230 यात्री मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। शिवम, तो यहाँ पर 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली यात्री यहाँ पर सवार थे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में 110 यात्रियों के मारे जाने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैंने जैसा कि आपको कहा कि माध्यम, क्योंकि गति बहुत तेज होती है प्लेन की और विस्फोट होता है प्लेन में, इसलिए बचने की संभावना कम होती है। लेकिन अपडेट्स धीरे धीरे, हादसे में 110 यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। हम उम्मीद करते हैं लोग बचे हों, लेकिन अमूमन चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि प्लेन है और प्लेन में जब दुर्घटना होती है। और हेल्पलाइन नंबर जारी की जा चुकी है, एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है, वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 180056914444 जारी किया गया नंबर सहायता के लिए। संपर्क आप कर सकते हैं अगर आपका कोई करीबी उसमें हो। ये नंबर बेहद महत्वपूर्ण है। इस नंबर को मोबाइल में फीड कर लीजिए। अगर आपका कोई करीबी इस प्लेन में था, 180056914444, इस नंबर को समझ लीजिए। बार बार ये नंबर हम अपने टीवी स्क्रीन पर, ये हॉटलाइन नंबर है, इससे जानकारी जो है वो प्राप्त की जा सकती है। ये एयर इंडिया की तरफ से ऑफिशियल इस नंबर को साझा किया गया है और बताया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करना है। अगर आपका कोई करीबी है तो इस नंबर को ध्यान में रखिए, 1800569144। बिल्कुल, ये नंबर्स है 1444 1800569144। ये नंबर, ये बार बार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम इसको फ्लैश कर रहे हैं। ये सहायता का नंबर है। अगर आपका कोई करीबी है या फिर आपके परिवार से कोई इसमें है जानकारी, प्लीज इमरजेंसी में ही इस नंबर का इस्तेमाल किया जाए। ये सहायता के नंबर पर है, ये डेडिकेटेड पैसेंजर हॉटलाइन नंबर है इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंचाने के लिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और ये लिए जेपी नड्डा जी का ट्वीट यहां पर आ गया। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे में कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत ही दुखद है। इस दुखद घटना को लेकर गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी उनसे बात की और स्वास्थ्य सुविधाओं एवं राहत कार्य की जानकारी ली।
और मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि सभी राहत व बचाव कार्य में और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की संभावना जो है वहां पर प्रयास करें। ये बड़ी अपडेट, जेपी नड्डा जी का ट्वीट यहां पर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो भी चला। उन्होंने एक बार चलिए चलते हैं किरण के पास न्यूज रूम से। किरण लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, क्या जानकारी? जेपी नड्डा जी का ट्वीट यहां पर आ चुका है। बिल्कुल, जेपी नड्डा जी का ट्वीट जो है वो आ चुका है। संवेदना उन्होंने जाहिर की है और साथ ही इसे बहुत ही दुर्घटना जो है उसे दुखद बताया है। देखिए, ये किस वजह से ये पूरी दुर्घटना जो हुई है, इसके पीछे जांच को लेकर के भी जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब इसको लेकर के पूरी जांच का दौर चलेगा। हमने इससे पहले भी देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और सभी वहां पर पहुंचेंगे। और किस तरह से ये पूरी अव्यवस्था हुई है, क्यों यहाँ पर जो है ये टेक्निकल खामी हुई है, क्या कुछ रहा इंजन में, ये सभी चीजों को लेकर के जो है जानकारी ली जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी। और इन सब के बीच में कई बड़ी खबरें जो आ रही हैं उसे हम लगातार जो है अपने दर्शकों को रूबरू भी करा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ये हम जो लाइव ट्रैकर यहाँ पर हमने खोल रखा है, हम लगातार इसके जरिए भी बता रहे हैं कि महज देखिए 1:38 पर ये जो फ्लाइट है इस रनवे पे, और वहां पर 1:40 पर ये फ्लाइट जो है वो क्रैश हो जाता है। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है ये फ्लाइट जो है उड़ान भरता है और उसके भरती है। और देखिए इसके बाद सीधे तौर पर 242 यानी कि ਉਹਦੇ ਚ there's an accident but ਹੁਣ ਹੋਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ all those who were on board should be all right and we should await the news. I don't think one should speculate on that. ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਖਬਰ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਪੂਰੀ। हरदीप सिंह पुरी को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग प्लेन में थे उनकी सुरक्षा की कामना करता हूं और इस मसले पर किसी भी तरह की कोई संभावनाओं को नहीं अनुमानित करना चाहिए, ऑफिशियल डेटा का इंतजार करना चाहिए। किरण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण, अपनी बात पूरी करिएगा। जी, वही मैं लगातार बता रही थी कि देखिए हमने किस तरह से जो है लाइव ट्रैकर के जरिए पूरी जानकारी जो है अपने दर्शकों को बताई और हम लगातार हर एक चीज से अपने दर्शकों को अपडेट भी करा रहे हैं। आशीष, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जो है युद्ध स्तर पर जारी है, वो जानकारी भी दे रहे हैं। अस्पताल की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर जो है अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। डॉक्टरों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया था कि डॉक्टर्स अलर्ट पर हो जाए। जैसे ही घायल अवस्था में कोई भी यात्री यहाँ पर पहुंचता है, लोग पहुंचते हैं, उन्हें तुरंत जो है उपचार दिया जाए। और इसको लेकर के पूरा निर्देश जो है वो दे दिया गया था नागरिक उड्डयन मंत्री के तरफ से भी, प्रधानमंत्री के तरफ से भी। और ट्वीट का दौर भी लगातार जारी है, ट्वीट के जरिए भी संवेदना जाहिर की जा रही है। और जो अभी तक खबर निकल करके सामने आई है कि 100 से ज्यादा यात्री अब तक इस दुर्घटना में जो है मारे जा चुके हैं। ऐसी एक दुखद खबर भी निकल करके सामने आ रही है। इनकी संख्या बढ़ने की संभावना भी है यहाँ पर आशीष। और इसी के साथ देखिए कि क्या वजह रही, क्या कुछ रहा, ये अभी सबसे ज्यादा जांच का विषय है। इसी पर बड़ा सवाल खड़ा ये होगा कि आखिरकार क्या पूरी तरीके से जांच नहीं की गई थी, कैसे ये सिर्फ महज 125 फीट की ऊंचाई से जो है ये प्लेन जो है वो नीचे गिर जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी जांच की जाएगी, देखा जाएगा कहां कमी रह गई, किसकी गलती, किसकी जिम्मेदारी, किसने 242 लोगों की जान से यहां पर कैसे खिलवाड़ हो गया। ये तमाम चीजें जो है इसको लेकर के जांच का दौर जो है आशीष वो चलेगा। और हमारे साथ देखिए यहां पर जो है एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए जो बता रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या रही होगी, कैसे पीछे का जो एरिया यानी कि टेल का जो एरिया है वो टकरा जाता है, यहां पर किसी बिल्डिंग से टकरा जाता